हेलो दोस्तों, स्टडी फोर सेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड की आज हमारी सेकंड क्लास है। उत्तराखंड में भी हम उत्तराखंड का भूगोल चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो हमने अब तक कवर कर लिया है। फर्स्ट क्लास में जो हमने कवर किया है वो ये है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के अंदर पढ़ लिया। पहला पॉइंट है उत्तराखंड की लोकेशन। सेकंड जो पॉइंट था, उत्तराखंड की सीमाएं। सीमाएं तीन तरीके पड़ी हमने, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राज्यीय, अंतर्जिला। नंबर 3 पॉइंट, उत्तराखंड का क्षेत्रफल हमने पढ़ लिया है। आज दोस्तों हेडिंग डाल लो, उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। क्या दोस्तों? उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, इसमें पढ़ेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन में धरातलीय विन्यास, यानी कि उत्तराखंड की धरातलीय बनावट, स्तर, शैलक्रम, यानी कि स्तंभ लेयर, शैल मीन्स चट्टान, क्रम मीन्स उसका क्रम, मतलब किस क्रम में बनी है वो चट्टान, है ना। तथा उच्चावच, उच्च मीन्स ऊंचा, आवच मीन्स नीचा, यानी कि उत्तराखंड में कहाँ ऊंचा है कहाँ नीचा है, ठीक है, कहाँ मैदान है कहाँ पर्वत है। इस स्वरूप के आधार पर भूगोलवेत्ताओं ने उत्तराखंड को 8 भौगोलिक या भौतिक क्षेत्र में बांटा है। कितने दोस्तों? 8। 8 कौन कौन से है दोस्तों? नंबर 1 गंगा का मैदानी क्षेत्र, नंबर 2 तराई क्षेत्र, नंबर 3 भावर क्षेत्र, नंबर 4 शिवालिक क्षेत्र, नंबर 5 दून तथा द्वार क्षेत्र, नंबर 6 लघु या मध्य हिमालय क्षेत्र, नंबर 7 वरहद या उच्च हिमालय क्षेत्र, नंबर 8 ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ट्रांस का मतलब है पार, यानी कि हिमालय का जो पार वाला क्षेत्र है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण हिमालय से बहुत पहले हो गया था, इसलिए इसको ट्रांस हिमालय नाम दिया, क्योंकि हिमालय के पार है। ओके दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा आपको पृथ्वी की बनावट कैसी है और इनका निर्माण कैसे हुआ, थोड़ा सा आपको मैं इसके इतिहास में लेके जाऊंगा और विश्व भूगोल को जोड़ते हुए आपको उत्तराखंड में पढ़ाऊंगा। आपको पता है हमारी पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है, लगभग अंडे के आकार की है, ठीक है। अगर मैं आज से 6.5 करोड़ वर्ष पहले की बात करूं तो हिमालय का निर्माण स्टार्ट हुआ। ठीक है दोस्तों, किसका? हिमालय का निर्माण। महाद्वीप कैसे बने, क्या प्रक्रिया है, ये दोस्तों और पहले की बात है, लेकिन अभी आप सिर्फ ये ध्यान करो कि हिमालय का जो निर्माण हुआ वो लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, कैसे हिमालय बना? नंबर 1 बात आपको पता है, पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेट है। 7 बड़ी प्लेट है। क्या दोस्तों? प्लेट। प्लेट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, मतलब उत्तराखंड पढ़ा रहा हूं, लेकिन भूगोल में थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, समझ के पढ़ना। रट के पढ़ना था यार, रट लो, नेकी बुक उठा लो, रट लो, कोई फायदा नहीं है, नौकरी लेके पछताओगे। अन्य काफी छोटी छोटी प्लेटें हैं। ठीक, अब प्लेट मैं बताता हूँ प्लेट क्या है। माइंड में आपको चित्र बनाना है कि प्लेट है क्या। आपको मैं बता दूं, जो पृथ्वी की बनावट है, पृथ्वी की बनावट के आधार पर 3 भागों में लगभग बांटा है मोटा मोटा। इसका बोलते हैं नीफे, सबसे मध्य का भाग है नीफे। फिर उसका ऊपरी भाग है सीमा। सीमा। फिर सबसे ऊपरी भाग है जिसपे हम रह रहे हैं लगभग, करस्ट भी नीचे का भाग है, इसका बोलते हैं दोस्तों सियोल। क्या बोलते हैं? सियोल। ये बात क्लियर है? ऊपर सियोल, फिर सीमा, उसके बाद नीफे, सिलिकन, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, सिलिकन, मैग्नीशियम, निकिल, फेरस से मिलके मतलब इनमें चट्टानों का निर्माण हुआ है। सियोल ठोस है। इसकी आकृति कैसे है? सियोल की ठोस है। सीमा दरो है। फिर नीफे ठोस है।
पृथ्वी के अंदर की संरचना है। तो प्लेट क्या है? आप ये अंडा ले लो, लगभग अंडे के आकार की पृथ्वी है। इस अंडे पे जो वाइट वाइट कलर का दिख रहा है, इसको आप अभी मान लो सियोल। उसके अंदर का जो वाइट दर भरा हुआ है, उसको मान लो आप सीमा। जो अंदर की जो जर्दी है सेंटर में, उसको मान लो आप निफे। ठीक, अगर मैं इसकी जो वाइट कलर की जो परत है, अगर मैं इसको जगह जगह से तोड़ दूं, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, इनको हम प्लेट बना लेते हैं। एक यहां से तोड़ दी, ये तोड़ दिया, यहां से मारे ये दो, यानी 7 प्लेट बड़ी बड़ी बना ली इस पे। ये जो 7 प्लेट है क्या होगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी या खिसकना स्टार्ट हो जाएगी। कोई उत्तर खिसके, कोई दक्षिण, क्योंकि अंदर क्या है इसके भरा हुआ, लावा दरो, उस पर तैरना स्टार्ट हो जाएगी ये प्लेटें। ठीक है, वही कुछ पृथ्वी पर हो रहा है। जो सियोल है वो सीमा के ऊपर तैर रहा है, क्योंकि सीमा कैसा है, दरो है, सियोल कैसा है, ठोस है। ठीक, जब ये टकराएंगी आपस में तो अंदर का जो व्हाइट कलर का वो बाहर निकलेगा। ऐसी जब ये टकराएगी प्लेट इसके ऊपर की, तो या दूर जाएगी तो अंदर का जो मैग्मा है वो भी बाहर आएगा। वही सेम सीन दोस्तों अंडे के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक है, आपको उदाहरण थोड़ा अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं। जो बाहर की परत है इसको आप सियोल मान लो, जिसके अंदर व्हाइट वाला है दरो है, यानी वहां पर बहुत गर्मी है, पिघला हुआ है, उसको मान लो आप क्या दोस्तों, सीमा। जो अंदर की जड़ दिया उसको ठोस मान लो आप, वो हो गए नीफे। ठीक, इस तरह कुछ। तो प्लेट क्या है, अगर ऊपर की परत है सियोल, ये परत को तोड़ दिया जाए धीरे अलग अलग जगह से, तो किस में डिवाइड हो जाएगी, प्लेटों में। तो इसको ही नाम क्या दे दिया, भूगोलवेत्ताओं ने, प्लेट। ओके दोस्तों, कॉन्सेप्ट क्लियर है? शुरू करते हैं। सियोल किस पे तैर रहा है, सीमा पे। तो ये प्लेट किस पे तैर रही है दोस्तों, सीमा पर। सीमा पर क्यों, क्योंकि सीमा दरोवस्था में है, वहां पर बहुत गर्मी है। तो ये कुछ हुआ, हमारी एक भारतीय प्लेट है क्या दोस्तों, यहाँ पे एक प्लेट है इसके ऊपर, जिसके ऊपर तैर रही है सीमा के। ये आप भारतीय प्लेट ले लो, मान लो कौन सी है, भारतीय प्लेट। ठीक, आज से करोड़ों साल पहले ही भारतीय प्लेट के उत्तर में जहां राजस्थान गुजरात है, ये क्या था, ये था दोस्तों टेथिस सागर। क्या था, टेथिस सागर। इसमें क्या था, पानी भरा हुआ। इसमें क्या थी दोस्तों, ये थी यूरेशिया प्लेट। कौन सी दोस्तों, यूरेशिया प्लेट। कोई दिक्कत दोस्तों, टेथिस सागर, टेथिस सागर, ये प्लेटें तैर रही है। तो क्या हुआ, ठीक है, तो जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर में खिसक रही है, यूरेशिया प्लेट दक्षिण में खिसक रही है। तो ये कुछ ऐसा ही हुआ, लाखों करोड़ों साल की प्रक्रिया से ये दक्षिण की तरफ सरकी, ये उत्तर की तरफ सरकी। तो क्या हुआ, अच्छा एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे और है, ये टेथिस सागर है, इसमें कुछ नदियां बह रही थी, कुछ उत्तर से दक्षिण जैसे नदियां, इसमें जो बहाकर अपने साथ अवसाद लाई, मिट्टी बालू कंकड़ पत्थर वगैरह वगैरह जो ला के इसमें गिरा, तो क्या भर गया इसमें अवसाद। साथ में कोई भी नदी हो, सागर में महासागर में क्या लेके जाती है साथ में, कंकड़ पत्थर बजरी वगैरह। तो ये अवसाद से भरा हुआ था, प्लस पानी था यहाँ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्लेट ऊपर उत्तर की ओर खिसकी तो क्या हुआ, ऐसे टकरानी स्टार्ट हुई। तो इसमें क्या बन गया है, फोल्ड, यानी कि जो अंदर का जो गाद आग अंदर बालू कंकड़ पत्थर भरे हुए थे, वो क्या फोल्ड होने स्टार्ट हो गए। ऐसे ऐसे क्या ऊपर उठना स्टार्ट हो गए, क्योंकि ये उत्तर की ओर ताकत लगा रही थी, ये दक्षिण में ताकत लगा रही थी। क्या हुआ, फोल्ड होनी स्टार्ट होगी। ये टेथिस सागर, ये भी एक प्लेट ही थी, एक प्लेट थी ये, लेकिन भारी प्लेट थी। वैसे सागर की, महासागर की जो प्लेट होती है, यानी पानी निकाल दिया जाए तो ये तो मिट्टी है, नीचे ये तो चट्टान है, तो वो हमेशा भारी प्लेट होती है। तो क्या हुआ, फोल्ड होना स्टार्ट हो गया। जब फोल्ड हुआ तो दोस्तों ये क्या बन गया, महान हिमालय।
सबसे पहले कौन सा हिमालय बना दोस्तों? महान हिमालय। तो एक कॉन्सेप्ट और है, जब ये प्लेट आपस में टकराई, यूरेशिया प्लेट भारतीय प्लेट, ये तो यह प्लेट जो जो तैतीस सागर की जो प्लेट थी इसके नीचे घुस गई। किसके? यूरेशिया प्लेट के नीचे घुस गई। और जब इसके नीचे घुसी तो नीचे अंदर क्या है? गर्मी है बहुत ज़्यादा, दर है, ठोस है, तो ये पिघलनी स्टार्ट हुई। और जब पिघलनी स्टार्ट हुई यहाँ फटी एक ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी फटी, फिर से और ऊंचा उठ गया। क्या? महान हिमालय। ज्वालामुखी फटने से क्या हुआ? और ऊंचा उठ गया महान हिमालय। ठीक है, फिर उसके बाद ये प्रक्रिया चलती रही। उसके बाद फिर इसका निर्माण हुआ मध्य हिमालय का। किसका? मध्य हिमालय बना। मध्य हिमालय इससे कम हाइट का है, जो अंदर अवसाद भरा हुआ था उसके फोल्डिंग से फिर किसका निर्माण हुआ? मध्य हिमालय का। ये क्या है? महान हिमालय। ये कौन सा बना? फिर मध्य हिमालय। इसके बाद सबसे पहले महान, फिर मध्य, फिर फोल्डिंग जारी है दोस्तों। अब कौन सा हिमालय बनेगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कैसे बना? शिवालिक हिमालय में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? वो पाई जाती है अवसादी, क्योंकि इसकी हाइट काफी बढ़ गई। कुछ यहाँ से टूट फूट स्टार्ट हुई, यहाँ से पत्थर टूटे, कुछ इसमें टूटे, तो कहाँ जमा हो गया? आगे शिवालिक हिमालय में। इसलिए कौन सी चट्टान पाएगी इसमें? अवसादी हिमालय। तो फिर किसका निर्माण हुआ? शिवालिक हिमालय, यानी लाखों सालों के बाद शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, शिवालिक के बाद फिर क्या हुआ? अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बता दूं यहीं, जो आपका जो नदी बहती थी वो अभी तो लगातार बहेगी, वो नदी थोड़ा ही रुकेगी दोस्तों, क्योंकि अब तो और भी हाइट बढ़ गई। अब तो जो बर्फ बनेगी वो पिघलेगी, वो चलेगी, तो क्या नदी लगातार बहती रही। अब देखो, जब इतनी ऊंचाई से नदी बह के आएगी तो कुछ तो साथ में लाएगी दोस्तों। तो यहां से नदी बहनी स्टार्ट हुई और साथ में क्या ले? मोटे मोटे पत्थर। मोटे मोटे पत्थर जब तक अपने साथ में लेगी चलेगी, जब तक कि वो उसकी गति तेज रहेगी, वो ढाल में रहेगी। लेकिन जब भाबर क्षेत्र में आए तो इसकी गति क्या होगी? धीमी हो गई, और मोटे मोटे पत्थरों को भाबर क्षेत्र में इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया। लेकिन साथ में मिट्टी गाद फिर भी लेकर चलती रही। जब मिट्टी गाद पहुंची कहां पर? मिट्टी गाद लेकर नदी पहुंची आपकी मैदानी क्षेत्र में, तो यहाँ क्या होगी? धीमी होगी बहुत। नदी की गति क्या होगी दोस्तों? बहुत धीमी हो गई। जब धीमी हुई तो जो मिट्टी गाद भी नदी ने छोड़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे निर्माण हो गया मैदान का। क्या? मैदान। ये क्या है दोस्तों? भाबर। और ये क्या है दोस्तों? ये होगा आपका मैदान या तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र समझ गए दोस्तों। सबसे पहले किसका? महान हिमालय बना। महान हिमालय के बाद फिर मध्य हिमालय बना। वो कैसे बना मैंने आपको बता दिया है पूरी प्रक्रिया। यूरेशिया प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय का। फिर शिवालिक हिमालय अवसादी प्रकार की चट्टानें पाई जाए, क्योंकि अवसाद का मतलब जब टूट फूट मची, कहाँ से? बहुत हाइट बढ़ने के कारण महान हिमालय से कुछ चट्टानें टूटी, कुछ मध्य हिमालय टूटी, कहाँ जमा होगी? आगे शिवालिक हिमालय में। ठीक है, तो फिर भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? नदी द्वारा लाए गए पत्थर से छोड़ दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद फिर नदी द्वारा मिट्टी गाद लाकर कहाँ छोड़ दी? मैदान में। इसको किसका निर्माण हुआ? मैदानी क्षेत्र का और तराई क्षेत्र का। ठीक है दोस्तों, कुछ जगह जगह पर जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो कुछ जगह धसी की धसी रह गई, ऊपर नहीं उठ पाई, तो उसको क्या नाम दे दिया? दून तथा द्वार क्षेत्र। जैसे देहरादून हो गया, पाटली दून होगा, चौखम दून हो गया, ऐसे ऐसे करके दून और द्वार का निर्माण हुआ। पूरी प्रक्रिया दोस्तों समझ गए। अब हम पहला पॉइंट जो डालेंगे वो डालेंगे मैदानी क्षेत्र में। पहला पॉइंट पढ़ाने वाले मैदानी क्षेत्र। ठीक है, पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई दोस्तों। सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय, भाबर क्षेत्र, मैदान क्षेत्र, तराई क्षेत्र। ठीक है, तो हेडिंग डालो दोस्तों। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन हाँ, इनको भी दोस्तों, इनको आटो काटे पॉइंट में हमारे उत्तराखंड में कहाँ लोकेशन है इनकी, ठीक है, किस किस क्षेत्र में इसका विस्तार हुआ है,
उसको भी आपको मैं मैप के माध्यम से कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। उत्तराखंड भौगोलिक विभाजन देखते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है? गंगा का मैदानी क्षेत्र, इसकी लोकेशन है हरिद्वार में। कहाँ है दोस्तों? हरिद्वार में। फिर तराई क्षेत्र, इसकी चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर। तराई क्षेत्र मैंने बताया था कैसे कैसे बन गया, निर्माण पूरा बता दिया दोस्तों, अब बताने दोबारा जरूरत नहीं है, तो आप समझ ही गए होंगे। तो तराई क्षेत्र की बात करें तो पूरा तो उधमसिंह नगर है, थोड़ा सा नैनीताल है, गुलाबी कलर की जो पट्टी खींची हुई है मैंने तराई क्षेत्र में, उसके बाद फिर पौड़ी, फिर हरिद्वार। ठीक है, अब इसके उत्तर में चलेंगे। फिर भाबर क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है इसकी। पश्चिम में चंपावत है, फिर नैनीताल है आपका, पौड़ी गढ़वाल है, हरिद्वार है, देहरादून है। ठीक है, अब इसके उत्तर में चलेंगे। शिवालिक हिमालय पड़ेगा, 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है इसकी। पूर्व में चंपावत है, उसके बाद फिर नैनीताल है, फिर आप चले पौड़ी, फिर टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार। कितने जिलों में दोस्तों शिवालिक का? चंपावत 1, नैनीताल 2, पौड़ी 3, टिहरी 4, देहरादून 5 और हरिद्वार 7। उसके उत्तर में चलो फिर लघु या मध्य हिमालय, 70 से 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, यानी कहीं 70 भी हो सकती है, कहीं 60 भी हो सकती है, और कहीं पर क्या बोलते हैं इसको 80 भी हो सकती है। तो औसत कितने हैं? 70 से 100 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। इसका विस्तार देखें कहाँ से कहाँ है। चंपावत में है, चंपावत, नैनीताल, अल्पुरा अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी। कितने जिलों में दोस्तों? 9 जिलों में। देखो चंपावत 1, अल्मोड़ा 2, नैनीताल 3, चमोली 4, पौड़ी 5, रुद्रप्रयाग 6, टिहरी गढ़वाल 7, देहरादून 8, उत्तरकाशी 9। ठीक है, अब इसको उत्तर में चलेंगे। वरद हिमालय, इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। पिथौरागढ़ 1, बागेश्वर 2, चमोली 3, रुद्रप्रयाग 4, टिहरी गढ़वाल का कुछ हिस्सा भी है यहाँ, उत्तरी टिहरी गढ़वाल 5 और उत्तरकाशी 6। तो 6 जिलों में इसका विस्तार है वरद हिमालय का। इसके उत्तर में चलेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का निर्माण कहाँ पर है दोस्तों? इसकी अगर चौड़ाई की बात करें 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। कुछ इसकी तिब्बत में इसका विस्तार है, कुछ थोड़ा सा उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में देखते हैं हम, उत्तराखंड पिथौरागढ़, चमोली, थोड़ा सा उत्तरकाशी, ऊपर के तीनों जिले, इसका विस्तार है किसका? ट्रांस हिमालय का। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग डाल लो। सबसे पहले गंगा का में पहला पॉइंट है, यह मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अपक्षय और निक्षेपण से हुआ है। मैंने बताया था किसके? यह मैदान हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र के अपक्षय और निक्षेपण से हुआ है। टूट फूट और जमाव। अपक्षय मतलब टूटना फूटना, और निक्षेपण जमाव है। यानी कि जब गंगा नदी ऊपर से तोड़ फोड़ मचा के लाएगी, साथ में क्या गाद, बालू, मिट्टी वगैरह वगैरह लाएगी, तो कहाँ जमा देगी? इसको मैदान में लाकर निक्षेपण में जमाव कर देंगे, है ना। तो इससे किसका निर्माण होगा? गंगा का मैदानी क्षेत्र का निर्माण। हिमालय से निकलने वाली गंगा, ब्रह्मपुत्रा और उनकी सहायक नदियां इस क्षेत्र में लाखों वर्षों से जलोढ़ मिट्टी जमा कर रही है। यानी कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ? बांग्लादेश में ऐसा ही मैदान, ब्रह्मपुत्रा और गंगा ने मिलकर बांग्लादेश में ऐसा ही मैदान का निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, इसके कारण हर साल नई मिट्टी जमा होती है, जिससे इसकी उर्वरता बनी रहती है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हरिद्वार का अधिकांश भाग गंगा के मैदानी क्षेत्र में आता है। किसके दोस्तों? हरिद्वार का मैदानी क्षेत्र गंगा के मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करें। हरिद्वार में गंगा द्वारा लाए गए महीन कण, महीन मीन्स बारीक कण, अवसाद। अवसाद बता दें क्या दोस्तों? अवसाद जो नदी द्वारा बालू, मिट्टी, गाद वगैरह जो लाके मैदान में छोड़ दिए जाते हैं, उसको बोलते हैं अवसाद। कांप, कीचड़, मिट्टी, बालू से निर्मित होती है, उसको क्या बोलते हैं? अवसाद से निर्मित है। यानी भूमि जहां तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता उसे बांगर या पुरानी जलोढ़ कहते हैं। वह क्षेत्र जहां पर पड़ते से बाढ़ का पानी पहुंच जाता है उसे खाद्यान्न नई जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर आदि इसके क्षेत्र है। मुख्य फसल गन्ना, गेहूं, धान। ओके, HFF हिमालयन फ्रंटल फाउंड, हिमालय अग्र भ्रंश रेखा, शिवालिक हिमालय व उत्तर भारत के विशाल मैदान के मध्य स्थित है। ये क्या है मैं आपको आगे समझाऊंगा। अब दूसरी हेडिंग डाल लो आप, क्या बोलते हैं इसको? तराई क्षेत्र। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा, किसका निर्माण? तराई क्षेत्र। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई तलछट और दलदली भूमि के फैलाव से हुआ है। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा लाई गई तलछट और दलदली भूमि के फैलाव से हुआ है। उत्तराखंड में हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल,
उधम सिंह नगर जिले का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। पाताल तोड़ मतलब बहुत गहरे गहरे पानी के कुएं पाए जाते हैं। दोस्तों मतलब है बहुत गहरे गहरे कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ भूमिगत जल यानी जो भूमि के अंदर जो जल है बहुत कम गहराई पर मिलता है। यानी कि बहुत कम गहराई का मतलब ये हो गया, जो पानी है थोड़ी सी मिट्टी खोदेंगे पानी स्टार्ट निकलना शुरू हो जाएगा। यह उत्तराखंड की सर्वोत्तम सिंचित कृषि भूमि है। सर्वोत्तम सिंचित कृषि भूमि है। दलदली क्षेत्र होने के कारण धान होगा, जहाँ पानी ज्यादा होगा वहाँ क्या होगा, धान होगा, गन्ना होगा, सूरजमुखी भी होगा। सूरजमुखी कहाँ होता है दोस्तों, तराई क्षेत्र में उत्पादकता अधिक होती है। उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, रुद्रपुर, खटीमा, किच्छा व सितारगंज क्षेत्र तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। राज्य के तराई क्षेत्र में बंगाली, हरियाणवी, पंजाबी लोग भी वास करते हैं, रहते हैं वहां पे। ठीक है। तराई क्षेत्र में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। क्या है दोस्तों, पाताल तोड़ कुएं बता दें ऊपर भी। यह भाबर के दक्षिण में 20 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टियां मैंने बता दिया आपको, भाबर के दक्षिण में स्थित है। देखो तराई क्षेत्र में ही मच्छर अधिक संख्या में पाए जाते हैं, जिस कारण मलेरिया बहुत ज्यादा फैलता है। उत्तराखंड की सर्वाधिक जनसंख्या तराई प्लस गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन इनमें भी दोनों में देखें तो गंगा के मैदानी क्षेत्र में ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। जबकि हिमालय की बात करें, यदि कि हिमालय की बात करें सर्वाधिक जनसंख्या मध्य हिमालय में पाई जाती है। ठीक। इस क्षेत्र में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जिस कारण से वहां पर क्या डाला जाता है, यूरिया। क्या डाला जाता है, यूरिया। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस होता है दोस्तों। ठीक है। इस क्षेत्र में उपोष्ण प्रकार की जलवायु भी पाई जाती है। कैसी दोस्तों, उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है इस क्षेत्र में। उपमिश थोड़ी कम, उष्ण यानी थोड़ी हल्की गर्मी है यहाँ पे। ठीक है। उपोष्ण, उष्ण क्या होता है, गर्मी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। तराई क्षेत्र में तराई क्षेत्र उत्तराखंड के सबसे दक्षिण में स्थित है दोस्तों। तराई क्षेत्र उत्तराखंड के सबसे दक्षिण में स्थित है, और उत्तर में क्या है, ट्रांस हिमालय। अब दोस्तों अगला पॉइंट डालो आप, भाबर। क्या डालोगे आप, भाबर। भाबर मैंने आपको बता दिया है क्या है भाबर। भाबर शिवालिक के दक्षिण में स्थित है। शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़, मिट्टी, कंकड़, पत्थर व मोटे बालू युक्त होती है। ठीक है। जिस कारण से यहां कृषि के लिए अनुपयुक्त है। क्या दोस्तों, कृषि के लिए कृषि नहीं होती यहां, परंतु यह खनन क्षेत्र है, परंतु यह राज्य का मुख्य खनन क्षेत्र है। ओके। इसकी चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, किधर तो पश्चिम में अधिक है, वो पूर्व में कम है। मैंने आपको बता दिया था। भाग में नदियां विलुप्त हो जाती है और पत्थरों के नीचे होकर बहने लगती है। ठीक है। इस क्षेत्र का निर्माण प्लेस्टोसीन प्लस मायोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियां द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों, वजनी में मोटे मोटे पत्थर के निक्षेप से हुआ है, यानी उनके जमाव से हुआ है। ठीक है। भाबर क्षेत्र में भी उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भाबर क्षेत्र में कैसी प्रकार की जलवायु पाई जाती है दोस्तों, उपोष्ण प्रकार की। नोट, गढ़वाल क्षेत्र में सर्वाधिक खनन, गढ़वाल क्षेत्र की बात करें सर्वाधिक खनन किस नदी में होता है, गंगा नदी में। और कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक खनन गोला नदी में होता है। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी का जो बचा हुआ है उसको कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।